हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। थंबनेल में आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि ये टॉपिक जो है ये मैं डिस्कस करूंगा। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टो। हम इसको थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 महीने 4 महीने में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी गिरे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर बिटकॉइन टाइप की क्रिप्टो करेंसी की नहीं, बट कि अक्रॉस द बोर्ड इसमें फॉल हुआ है। और उसके कारण बहुत बार मेरे दोस्त, मेरे जानकार मुझसे आके पूछते हैं कि भाई अभी रेट गिरे हुए हैं, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? सो द कीवर्ड हियर इज इन्वेस्ट। इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? वी विल टेक अ लुक एट दैट। उससे पहले लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं आज के टाइम के, उनका क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या व्यू रहा है, क्या विचार रहा है। क्या वो बोलते हैं इसमें। एलॉन मस्क हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं और वॉरेन बफेट हैं। इनके क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या विचार हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी और नॉट। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इन जनरल है क्या। इज इट रियली अ करेंसी? और उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को अगर हम कंपेयर करें बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, तो हाउ डज इट परफॉर्म। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में वॉरेन बफेट जो हैं, जो ग्लोबली सबसे जाने माने आज के स्टॉक इन्वेस्टर हैं, हु ओन्स many many millions of shares in one of the the most successful corporations of this world like Coca-Cola etc. उनका क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या विचार है। वॉरेन बफेट ने अपने एक 2018 के इंटरव्यू में कहा था, if you own all of the bitcoins in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it. ये उनके शब्द हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। बट वो पूरी दुनिया के बिटकॉइन $25 में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप आज बिटकॉइन का रेट देखें तो पर बिटकॉइन उसका रेट जो है वही 15 से $20,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन वॉरेन बफेट अगर सब कुछ इकट्ठा करके भी $25 में उनको दिया जाए तो नहीं लेंगे। ये उनका विचार है। ये आज भी उनका यही विचार है, 2018 से अभी तक उनके विचार चेंज नहीं हुए हैं। सो ही इज वेरी एंटी क्रिप्टो। उसके कुछ रीजंस हैं, विल कम टू दैट। बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट राकेश झुनझुनवाला हैज टू से ऑन क्रिप्टो करेंसी। राकेश झुनझुनवाला ने भी एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उनने भी कुछ कुछ जो विचार उनके जो थे वो कुछ कुछ मिलते जुलते विचार थे इनसे। राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, I don't want to be part of every party in town. The hangover is usually very bad. तो राकेश झुनझुनवाला भी चाहते थे कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। लेकिन वहीं अगर हम देखें एलॉन मस्क, ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। एलॉन मस्क जो है, ही इज वेरी प्रो क्रिप्टो, इतना कि वो अपनी गाड़ियों का पेमेंट क्रिप्टो में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया बीच में, जिसके कारण उसकी कीमत 0.0002 से बढ़ के आई थिंक इट हैड रीच्ड $2 समथिंग। सो दैट्स लाइक several hundred percent returns, a couple of thousand% returns very quickly. तो ये बहुत बड़े फेमस नाम हैं, एंड दे आर ऑल, आप देख सकते हैं दे स्पेक्ट्रम में बहुत अलग अलग इनके विचार हैं। तो लेट मी टेल यू कि इनके विचार क्यों हैं। जो इन्वेस्टर्स एंटी क्रिप्टो हैं, उनका कहना यह है कि इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज स्पेक्यूलेशन। राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट दोनों ये बोलते हैं कि इट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब ये है कि एक तरह का जुआ। आप उसमें पैसा डालते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई और आएगा और आपको आपकी उस चीज के लिए कुछ ज्यादा अमाउंट वापस दे देगा। दैट इज स्पेक्यूलेशन। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आप जब जिस चीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको पैसा कमा के दे। क्रिप्टो आपको पैसा कमा के कभी नहीं दे सकता है, बिकॉज वो कोई काम नहीं कर रहा है। इट इज समथिंग विच इज जस्ट लाइंग। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड को भी मैं इसी कैटेगरी में डालता हूँ, डायमंड को भी मैं इसी कैटेगरी में डालता हूँ। वो अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड आपके लिए काम नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट सिटिंग देयर। लाइकवाइज क्रिप्टो जो है, उसको उसको मार्केट भी इसी तरीके से किया जा रहा है कि वो गोल्ड का रिप्लेसमेंट है, बट इट इज नॉट।
क्योंकि गोल्ड में ठीक है, गोल्ड में भी कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एसेट्स फॉर यू और कैश फ्लो फॉर यू। लेकिन गोल्ड गोल्ड की एक इनहेरेंट वैल्यू है, उसकी डिमांड बनी रहेगी। ग्लोबली बहुत सारी औरतें जो हैं, वो हमेशा कभी ना कभी ज्वेलरी पहनने में इंटरेस्टेड रहेंगी ही रहेंगी, यू कैन नॉट फॉरगो दैट। लेकिन बिटकॉइन के केस में वो भी नहीं है। सो बिटकॉइन जो है दैट इज़ नॉट रियली एन एसेट। एन एसेट इज़ समथिंग, फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड डिपॉजिट जिसमें गवर्नमेंट आपको कुछ फिक्स रिटर्न दे रही है, या कोई स्टॉक आपने खरीदा, वो कंपनी आपके लिए काम कर रही है, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसको बेच रही है, उससे कमाई हो रही है, और जितनी भी कमाई हो रही है वो आपके स्टॉक होल्डिंग के प्रोपोर्शन में आपको मिल रही है। सो दैट ईच शेयर दैट यू बाई इज वर्किंग फॉर यू। Crypto is not working for you. Crypto is only sitting there, hoping that someone comes along and offers you more fun money than what you had bought it for. इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्रिप्टो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें दूसरी तरफ एलन मस्क, वो गांजा पी के, और उनको तो बड़ उनको ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, भाई गांजे के बाद ट्रेडिंग करने में मजा आता ही होगा, आई एम श्योर। सो ही इज वेरी प्रो। बट इन द एंड आई थिंक पर्सनली आई गो विद द व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स। ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज भी क्रिप्टो पे बैन लगा रही हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। बहुत हेवी टैक्सेशन किया है इंडिया ने रिसेंटली बजट में क्रिप्टो के ऊपर। चाइना काफी हद तक बैन कर रही है, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं। तो इसके चलते क्रिप्टो जो है दैट इज नॉट रियली लुकिंग टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। अब आते हैं बात क्रिप्टो करेंसी की। बहुत लोग उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, बट इज इट अ करेंसी? करेंसी जो होता है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। एक तो ये कि करेंसी के पीछे किसी की बैकिंग होनी चाहिए, कि भाई अगर मैं आज नोट दे रहा हूँ तो कौन इंश्योर करेगा कि इस नोट की कुछ वैल्यू है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोट देता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर कोई और पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, आप ये नोट आरबीआई के पास लेके आइए, आरबीआई आपको इसके बदले में जो जो भी सामान आपको खरीदना वो मिलेगा, एक तरह से। सो दैट इज द बैकिंग। क्रिप्टो में ऐसी कोई बैकिंग नहीं है। आप अपना बिटकॉइन किसी के पास लेके जाइए, मान के चलिए अगर दुनिया में आप मेरे पास बिटकॉइन लेके आएंगे और मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं कभी मना कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे बिटकॉइन नहीं चाहिए, गिव मी रुपीज, गिव मी डॉलर्स, या गिव मी एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट बिटकॉइन। देयर इज नो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बिटकॉइन एट अ वाइड रेंज, सो इट इज नॉट इवन अ करेंसी। अब बात करते हैं अंडर। बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया कि क्रिप्टो में इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। दैट इज ट्रू। क्रिप्टो इज अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। मैं आपको बहुत डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप जो इमेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उस पे देखेंगे, तो इट इज इन अ नटशेल अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन। तो कहीं एक ट्रांजैक्शन आएगा, वो ट्रांजैक्शन बहुत सारे कंप्यूटर्स को दे दिया जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। वो सारे कंप्यूटर्स उसको रिकॉर्ड करेंगे, व्हिच मीन्स कि कोई एक कंप्यूटर नहीं कर रहा है। अगर किसी एक से गलती हो भी गई तो बाकी सब जगह सही हो जाएगा। सो सबके कलेक्टिव डिसीजन के कारण गलती होने का चांस कम है। जैसे ही वो सारे कंप्यूटर्स बोलेंगे कि हाँ, हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है, वो एक जगह जाके स्टोर हो जाएगा क्लाउड में। जैसे ही वो स्टोर होगा, उसको बोलते हैं एक ब्लॉक, उस स्टोरेज यूनिट को एक ब्लॉक बोलते हैं। वो ब्लॉक जो है वो क्लोज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको फिर दोबारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही वो क्लोज होगा, उसको पहले जो ब्लॉक्स बन चुके हैं, उनके पीछे ले जाके एक तरह से सेव कर दिया जाएगा। जिस लोकेशन में पहले के ब्लॉक स्टोर्ड थे, उसके लेटेस्ट ओपन लोकेशन में जाके उसे सेव कर दिया जाएगा, एंड देन नथिंग कैन चेंज इन दैट। तो ये एक तरह से ट्रांजैक्शन को सेफली रिकॉर्ड करने का और स्टोर करने का तरीका है। दैट टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रांग। देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन बिटकॉइन या किसी भी दूसरे टाइप की क्रिप्टो करेंसी में देयर इज नो वैल्यू। तो ये देयर इज नो अंडरलाइंग सपोर्टिंग वैल्यू फॉर क्रिप्टो। दैट इज द रीजन क्रिप्टो इज नॉट रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं रीसेंट ड्रॉप पे। आई अग्री, बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है, लेकिन बिकॉज ये कोई एसेट नहीं है और कोई भरोसा नहीं कि ये वापस ऊपर जाएगा कि नहीं, दैट ड्रॉप कैन गो फर्दर डाउन। सो इट इज अ स्पेकुलेशन। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ठीक है, मैं 10,000 रुपए डाल देता हूँ, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो डूब गया, तो आप इस चीज को मान के आगे बढ़ सकते हैं। बट इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, आई वुड स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो। अब आती है लास्ट बात। जब मैं एमबीए कर रहा था यहाँ नेदरलैंड्स में, तो मेरे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे।
और वो एक बात बहुत बार रिपीट कर करके हमें बोलते थे। वो बोलते थे कि व्हेन योर बार्बर और योर शू शाइन बॉय गिव्स यू टिप्स ऑन स्टॉक्स, देन इट इज अ टाइम टू एग्जिट स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट उस टाइम पे अपने पीक पे पहुंच चुका होगा। आज के टाइम में क्रिप्टो का यही हाल है। आज के टाइम में मेरा नाई या मेरा शू शाइन बॉय जो है, वो मुझे क्रिप्टो के बारे में बोलने लग गए हैं, which means crypto has reached ridiculous levels of bubble, and this bubble can blow up anytime। पार्टली ब्लो अप हो चुका है, जिसके कारण क्रिप्टो के रेट्स गिरे हैं, और पार्टली ब्लो अप होने वाला है। As I said, stay away from this. That is my recommendation. I am not a professional advisor. Please mind that. I am a personal investor. I have been a successful investor. इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बट दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका रिस्पांस देने में आई विल बी वेरी हैप्पी। And please share this video with your friends. Thank you. Have a nice day.